हाँ जी जी जी। जी जी, हाँ मैं माँ सुन पा रहा हूँ। कंचन गिरी जी ने, जी माँ कंचन गिरी जी ने जो अपनी चिंता जाहिर की है, वो आज उनकी नहीं है। देखिए वो तो एक संत हैं, वो संत चिंता बता रही हैं कि उनके घर में भी इस तरह से हुआ था और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिया, उसके बाद भी उनको धमकी मिल गई। अब आप समझिए इस बात को कि एक सामान्य व्यक्ति अगर अपनी कंप्लेन लेके जाता है तो उसके साथ क्या होता होगा। मैं आपको एक नहीं लाखों घटनाएं बता सकता हूँ, और हर दिन पेपर पढ़िए, आप जिले वाला पेपर पढ़िए तो उस जिले में कम से कम 10 घटनाएं ऐसी मिल जाएंगी। अभी गाजियाबाद में 2 ट्रक चोरी हो गए हैं, 2 डंपर, इनकी कीमत 90 लाख रुपए है। उस डंपर की जो सीसीटीवी फुटेज है, हाईवे से जहां वो चढ़ी है गाड़ी, डासना के हाईवे से चढ़ी है और वहां जाकर के नूर नगर में निकल गई है, मेरे ख्याल से एक मेवात का एरिया है। उन सबका फुटेज देने के बाद भी गाजियाबाद पुलिस आज तक कुछ नहीं कर पाई, करीब 20-25 दिन हो गया है। तो ऐसी घटनाएं जो यशवंत सिंह साहब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री सब कुछ नहीं कर सकता है, मतलब क्रेडिट लेना हो तो मुख्यमंत्री ले लेगा, कोई कमी हो जाए तो कहेगा नहीं, तो एसएसपी की कमी है, फिर एसपी की कमी है, फिर एसएसपी की कमी है, फिर डीआईजी की कमी है, फिर आईजी की कमी है, फिर डीजीपी की कमी है। मतलब कमी बांटने के लिए उनके पास पूरी बारात है कि कमी बांटते रहेंगे। मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूँ, यशवंत सिंह साहब इसका जवाब देंगे कि किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर को वेरीफाई करने के लिए कितना वक्त चाहिए, महंत जी के हस्ताक्षर को वेरीफाई करने के लिए कितना वक्त चाहिए, ये मुझे बता दें, कितने वक्त में किसी का हस्ताक्षर वेरीफाई हो जाता है। दूसरी बात जो है, निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, आपने अपने रिपोर्टिंग में खुद बताया कि कोर्ट रूम में फायरिंग हुई है, ये कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर न्याय के मंदिर में ही गोलियां चलेंगी, जेल में ही लोगों की हत्या हो जाएगी, महंत सुरक्षित नहीं रहेगा, तो आखिर सरकार कर क्या रही है। अगली बात जो दूसरी घटना, बहुत बड़ी घटना है, माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने अगर बेटी आत्मदाह करने को मजबूर हो जाए तो आप इस उत्तर प्रदेश के प्रशासन के बारे में शब्द नहीं मिलेगा कि आप क्या कह सकते हैं। योगी जी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक बेटी माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने आत्मदाह कर ले, पूरे उत्तर प्रदेश की नाक उससे नीची हो जाती है। जो हम बेटी बचाने की बात करते हैं, ये बलात्कारी बचाकर बेटी को जलाने की बात करते हैं। तो ये मैं इनसे जानना चाहता हूं कि वेरीफाई कितने दिन में हस्ताक्षर हो ठीक जाता है। है। प्रशासन की बात माँ कंचन गिरी जी ने बार बार कहा कि प्रशासन की कमजोरी है। अब मुझे बताइए, प्रशासन का कमांड कौन देता है? प्रशासन को कमांड करने वाला कोई होगा ना। तो अंतोगत्वा अगर पूरे मामले को आप देखोगे तो सरकार पूरी तरह से फेल है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, चाहे बेटियों के साथ सुरक्षा की बात हो, चाहे संतों की सुरक्षा की बात हो, चाहे एक आम जन की सुरक्षा की बात हो, आप इस बात को समझिए कि जो बहुत दूर बैठा होगा, सुदूर गांव में, गाजीपुर के गांव में कहीं बैठा होगा, अगर वहां की बेटी के साथ कुछ होता है या वहां के व्यक्ति के साथ कुछ होता है, जो थाने में पैर नहीं रखता, वो डरता है कि हम पैर कैसे रखें, उसको न्याय कैसे मिलेगा जब इतने हाई प्रोफाइल लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, महंत जी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यशवंत सिंह साहब ने कही, वो बताना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभी कयासों के आधार पर कुछ बयानबाजी ना की जाए। मैं इनसे बस एक बात पूछना चाहता हूं कि हमने महंत नरेंद्र गिरि जी को खो दिया कि नहीं खो दिया है? इस बात में तो कोई अभी डाउट तो है नहीं, हमने उन्हें खो दिया। क्या हम उनको खोने से पहले कुछ ऐसे इंतजाम नहीं कर सकते थे, कुछ ऐसे कानून व्यवस्था को और सख्त नहीं कर सकते थे कि इस घटना को होने से रोक देते? जब गाजियाबाद की घटना हो चुकी है, ऐसी 22 साधुओं की हत्या हो चुकी है, क्या हम इस घटना को रोक नहीं सकते थे? लेकिन नहीं, कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़े सफेद पोशों का इन्वॉल्वमेंट है, जैसा मुझे लगता है। और जांच निश्चित रूप से प्रभावित होगी। मैं आपको बता दूं, जैसे सफेद पोश आएंगे, जांच अपने आप अपने रास्ते से भटक जाएगी, उसके बाद नहीं नहीं, भारतीय जनता ठीक है, पार्टी ये बड़ा और चली गंभीर जाएगी। आरोप आप लगा रहे हैं।